हेलो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं चौधरी किड्स स्टोरी की कहानियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर किसी जंगल में एक कुआं एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था। वे अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते उड़ते वह सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली होगा जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बताई। सुनकर हंस बोला, क्वाक क्वाक। नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके बाद दो रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी तोता ही है। हंस की बात सुनने के बाद कौआ तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। किंतु अब मुझे लगता है मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। उसके बाद उड़ते उड़ते वह चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हैं और देखते ही देखते भाग जाते हैं। शायद तुम ही बहुत खुश पक्षी हो। मोर बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रुता बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद पूरे चिड़ियाघर की अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोचने लगता हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। तुम अपना नसीब मानो कि तुम बहुत खुश पक्षी हो। मोर की बात सुनकर कौवा वहां से उड़ चला और अपने स्थान पर पहुंच गया। कौवे को अब समझ आ गया था कि वही सबसे खुश पक्षी है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं और इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ ही खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। तो प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।